चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स मेंटोर। वादे के मुताबिक मैं क्लास 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए ये सीरीज़ लॉन्च की है। इसकी क्लास 1 ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने वर्बल क्वेश्चन जो है वो समझाए थे। उसकी जो टाइप्स मैंने बताई थी वो देखने के लिए जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आज उस सीरीज़ की क्लास 2 है और आज के दिन ही मैं इंटेलिजेंस वर्बल का एक पोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, एनालॉजी डिस्कस करूंगा और बाकायदा आपको वाइट बोर्ड के ऊपर वो समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपका ये भी कंसेप्ट आज क्लियर होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरी बनाई हुई तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप इस सीरीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपने 20,000 रुपये बचा सकें। डेली बेस के ऊपर रात के 8 बजे इस चैनल के ऊपर लाइव सेशन होगा। जिस वीडियो की आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वहाँ पे मेरे साथ आकर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह लाइव 1 to 1 मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा और आपके तमाम कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो एनालॉजी, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। तो एनालॉजी जो होता है, इसका जो मीनिंग बनेगा वो हमारे पास आएगा जी रिलेशनशिप। अब हमने ये चेकआउट करना है कि ये रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि एनालॉजी जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्बल के अंदर आपका, और इसमें से मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर देगा आपको और आपको ये करने होंगे। और अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया, मेरी आज की क्लास आपको समझ आ गई, तो इंशाल्लाह आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एनालॉजी से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनालॉजी के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एनालॉजी की टाइप एक ही है, तरीका बिल्कुल एक ही है। ठीक है, फोकस रखें सिर्फ वाइट बोर्ड की तरफ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। एनालॉजी के क्वेश्चन 2 एंगल से पूछते हैं। ठीक है जी। एक तो वर्ड इस्तेमाल करेगा जी इज़ टू, देन इज़ टू, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि एक वर्ड आपको इधर देगा, एक वर्ड आपको इधर लिखा हुआ होगा, एक वर्ड इधर लिखा हुआ होगा, और यहाँ ये वाला वर्ड जो है वो ब्लैंक होगा। आपने उसका आंसर खुद करना होगा। तो तरीका क्या होता है, पहले समझिए कि लफ्ज़ क्या है, इनका रिलेशनशिप बनता क्या है, इसको हम एनालॉजी कहते क्यों हैं। तो होता यूँ है कि इस वर्ड का लिंक बनता है इस वर्ड के साथ। जो रिलेशन इस वर्ड का इस लफ्ज़ के साथ बना हुआ होगा, आपने क्या करना होगा, सेम टू सेम वही रिलेशन आपने इस वर्ड का अपने चौथे वर्ड के साथ बनाकर उसको इधर जवाब दे देना है। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि जो रिलेशन इस पहले लफ्ज़ का दूसरे के साथ बना हुआ होगा, आपने हूबहू वही रिलेशन, सेम टू सेम वही रिलेशन तीसरे का चौथे के साथ बनाना है। अगर वो रिलेशन सीधा बना हुआ है तो आप उसको सीधा बना देंगे आगे, अगर उल्टा बना हुआ है आप उसको उल्टा बना देंगे। यानी कि जिस फॉर्म में भी ये रिलेशन पहले का दूसरे के साथ बना हुआ होगा, आपने उसी फॉर्म, उसी रिलेशन को तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ बना देना है। होप सो कि आपको ये आइडिया पिक हो गया होगा। अच्छा, एक तरीक़ाकार तो ये है एनालॉजी के क्वेश्चंस का आने का कि इज़ टू लिखा हुआ होगा, फिर आगे देन लिखा होगा, फिर इज़ टू। एक और तरीका भी है, वो आपका ये है कि वो ये वर्ड नहीं लिखे होंगे, इज़ टू नहीं लिखा होगा, देन नहीं लिखा होगा और इस तरह, बल्कि उसकी जगह पर साइन होंगे। साइन कौन से होंगे जी, ये वाले, इस तरह ये साइन हो सकते हैं। एक वर्ड इधर लिखा हुआ होगा, एक वर्ड इधर लिखा हुआ होगा, एक वर्ड इधर लिखा हुआ होगा और एक वर्ड इधर आपने लिखना होगा। तो करना अगेन वही है, लिखा हुआ आ जाए या ये साइन आ जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये हमारे पास अब एनालॉजी के क्वेश्चन आ गए और उसको हमने इसका रिलेशन निकाल के उस तरीके से हमने उसको हल करना होता है। तो इसमें भी क्या होगा जी, इस यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा होगा उस वर्ड का रिलेशन आपने दूसरे के साथ बनाना है। जो भी बन रहा होगा सेम टू सेम उसी तरह का रिलेशन तीसरे का आपने चौथे के साथ इधर बना के इस वाले को आपने आंसर यहाँ पे दे देना है। तो होप सो कि आपको एनालॉजी क्वेश्चन को करने का तरीका
आ गया होगा। ये तो था तरीकाकार। अब मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी हो जाए कि ये किस तरह जो मैंने रूल्स बताए हैं क्या ये इम्प्लीमेंट भी होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम एग्जांपल लिखते हैं और फिर समझते हैं। फॉर एग्जांपल जी, एक क्वेश्चन था जी कि बुक इज टू टाइटल एज या देन मैन इज टू डैश। ठीक है, तो ये था कि अगर अब देखें हमने इस वर्ड का इसके साथ रिलेशन बनाना है। बुक इज टू टाइटल, बुक का यानी कि टाइटल होता है, एक बुक होती है ना उसके ऊपर उसका टाइटल लिखा होता है कि ये इंग्लिश की बुक है, ये उर्दू की बुक है, ये फिजिक्स की बुक है, ये किसकी बुक है। तो अगर बुक के ऊपर उसका टाइटल लिखा होता है तो इंसान के ऊपर क्या होता है, यानी कि किस चीज़ से, देखें टाइटल से बुक की पहचान होती है, तो इंसान की पहचान उसकी किससे होगी, नेम से होगी। इट मीन्स जो रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज़ नेम, यानी कि मैन इज़ टू नेम। अब जो रिलेशन बना है मैं बता देता हूँ कि बुक का टाइटल होता है ऊपर और इंसान के पहचानने के लिए ऊपर उसका क्या होता है, उसका नाम होता है, यानी कि इंसान नाम के ज़रिए उसको पहचान सकता है। अगेन एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। हम देखते हैं जी, अब ये तो सिंपल था ना सीधा सीधा, अब हम थोड़ा सा उल्टा बना लेते हैं। हम देखते हैं जी कि एयरमैन इज़ टू नेवी एज सेलर इज टू। अच्छा, अब हमने ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो हमने पहले समझना है कि पहले दो का आपस में रिलेशन क्या बना हुआ है। तो हम पहले चेक करेंगे कि एयरमैन का रिलेशन नेवी के साथ क्या है। देखें एयरमैन एयरफोर्स के सोल्जर को बोलते हैं एयरमैन, तो एयरमैन का लिंक नेवी के साथ तो बनते ही नहीं है। अब लेकिन बना हुआ है, हमने एनालॉजी का क्वेश्चन हल करना है तो होगा क्या, एयरमैन इज टू नेवी, यानी कि इसका उल्ट बना हुआ है। नेवी में नहीं होता, नेवी वाला तो सेलर होते हैं, तो एयरमैन इज टू नेवी चलें ठीक है हमने मान लिया, लेकिन रिलेशन हमें समझ आ गई कि उल्ट बना हुआ है। तो आगे क्या होगा, सेलर इज टू, फिर क्या होगा, तो सेलर होता है नेवी के अंदर, तो सेलर अगर पहला एयरमैन को उसने नेवी में डाल दिया है तो फिर सेलर चूंकि होता नेवी वाला है तो हम उसको पीछे से उल्ट आ रहा रिलेशन, तो हम आगे वाले को भी उल्ट कर देंगे। फिर सेलर हम किस में डाल देंगे, फिर हम एयरफोर्स में डाल देंगे, क्योंकि सेलर नेवी में होता है लेकिन पीछे उल्ट चल रहा है, हमने उसको उल्ट कर देना है, तो सेलर हम एयरफोर्स में डाल देंगे। तो होप सो आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि हाउ टू टैकल एनालॉजी। ठीक है, इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मेरी लाइव क्लास के अंदर आपने इस पर डिस्कस करनी है, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछनी है और इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर करूँगा। फिर भी अगर मज़ीद कोई समझ इस टॉपिक पे ना आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह इसके कमेंट का जवाब आपको दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।